मेरे भाई नेवी की बम्पर वैकेंसी का शुभारंभ हो गया है और आज से इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। आप सभी प्यारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमें इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इसका पेपर कैसा आता है, पिछले इंटेक की कट ऑफ कितनी गई थी, क्या मेरी तैयारी वाकई में नेवी के पेपर को फोड़ने लायक है या नहीं। कंप्लीट जानकारी मेरे भाई इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। बस आपसे इतना निवेदन है, इस वीडियो को 10 मिनट आप ईमानदारी से देखना, क्योंकि बढ़ते इस बेरोजगारी के माहौल में जो हाथ लग जाए ना वही हमारे परिवार के लिए मेरे भाई अच्छा है। इसलिए तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ, अब की बार धमाका सिलेक्शन का होगा मेरे भाई। मैं आपको कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा और इस बार कितने नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन होगा वो भी बताऊंगा। आ जाओ मेरे भाई, शुरू करते हैं। जो हमारे 10th पास वाले लाल है, तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ मेरे भाई। इसके फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए हैं। आज 29 मार्च है ना मेरे भाई, आज से शुरू हो गए, 10 अप्रैल तक इसके फॉर्म चलेंगे मेरे भाई। अगर किसी ने फॉर्म भरने में मकरागिरी की मेरे भाई, फॉर्म में कोई त्रुटि की, तो नेवी की अच्छी बात है, ये आपको दोबारा मौका देगी कि सुधर जाओ और तैयारी करो मेरे भाई। 14 से 16 अप्रैल के मध्य ध्यान रखना, अगर फॉर्म के अंदर कोई त्रुटि करता है तो वो करेक्शन भी करवा सकता है। ठीक है मेरे भाई। फीस कितनी लगेगी? 550 प्लस 18% जीएसटी। देखो भाई साहब, गवर्नमेंट जीएसटी नहीं छोड़ रही है। एग्जाम कब होगा? मई 2025 के अंदर इसका एग्जाम आपका होने वाला है और मई के अंदर ही रिजल्ट आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेज इनटेक आपका यहां पर मेरे भाई तीनों इनटेक का मिला के एग्जाम मई के अंदर करवाएंगे, मई के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा। नेवी की अच्छी बात है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट चलता है मेरे भाई। बहुत जल्द आपको इसमें पता चल जाता है कि आपका इसमें सिलेक्शन हुआ या नहीं, ज्यादा लंबी प्रक्रिया इसमें नहीं होती मेरे भाई। आइए आगे की हम बात करते हैं। आपका मेरे भाई अगर जन्म 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 के बीच हुआ है तो आप ध्यान रखना, नेवी का 02 2025 के बैच में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सर मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 01 2026 के बैच की जो मेरे भाई डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो 1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2008 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इनटेक 01 2026 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सर मैं तो इसके लिए भी एलिजिबल नहीं हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, 02 2026 के बैच के लिए जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 के बीच रहेगी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बच्चा ये कहेगा कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ तो तीनों इनटेक के अंदर आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए तो और ही खुशी की बात है मेरे भाई। आप तीनों इनटेक के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और तीनों इनटेक की अलग अलग फीस नहीं लगेगी मेरे भाई। और सबसे अच्छी बात बताऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा, जो अपेयरिंग वाले बच्चे हैं ना मेरे भाई, वो भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, जिनका भी 10th वगैरह का रिजल्ट नहीं आया वो बच्चा भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। क्लियर है मेरे भाई। अब देखिए फॉर्म के अंदर आपके पास क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपके पास जो साइबर कैफे हैं आपके गांव शहर सिटी या जो ई-मित्र वाला होता है उसके पास आपको जाना है। कंप्लीट अपने डॉक्यूमेंट्स लेके 10th की मार्कशीट लेके जाना है ओरिजिनल, और बच्चा जो नेवी एसएसआर के लिए अप्लाई करेगा उसे 10+2 दोनों लेके जाना है। आधार कार्ड आपको लेके जाना है, फोटो आपको लेके जाना है, और ध्यान रखना फोटो नवीनतम लेके जाना है। 3 माह से पुरानी फोटो मेरे भाई नहीं होनी चाहिए, 3 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा सिग्नेचर मेरे भाई आपके होने चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर मेरे भाई आपका जो चालू मोबाइल नंबर है वही देना। और इसके अलावा देखो मेरे भाई ईमेल आईडी ध्यान रखना, मोबाइल नंबर हो गया आपका और ईमेल आईडी है वो भी आपकी मेरे भाई आपके पास होना चाहिए। और एनसीसी के जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना है। बस सी वाले जो बच्चे हो गए ना जिनके पास एनसीसी सी है, उनका स्टेज 1 का पेपर नहीं होगा। पेपर सेंटर पे तो जाना होगा अपना ओरिजिनल एनसीसी सी लेके, लेकिन आपका एग्जाम नहीं होगा। कंप्यूटर पर बैठ के मस्ती करके आ जाना, लेकिन स्टेज 2 होगा।
सिलेबस सेम रहेगा जो स्टेज 1 के अंदर मेरे भाई होने वाला है। अब मैं मूल निवास भी आपको लेके जाना है ताकि आपका एड्रेस वगैरह है वो मेरे भाई फिलअप हो जाए। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं मेरे भाई तो ध्यान रखना है, सिंपल 10th पास चाहिए। नेवी एमआर के बारे में आपको मैं बता रहा हूं। ओवरऑल आपके 50% है वो नंबर होना चाहिए मेरे भाई। क्लियर है? इस बार अच्छी बात यह है कि 3 इनटेक को मर्ज कर दिया है। अगले साल 1.5 साल तक कोई नेवी की वैकेंसी नहीं आएगी, ये बम्पर वैकेंसी है इस बार, इसलिए फायदा उठा लो, तैयारी में लग जाओ, अब की बार फोड़ के आना है मेरे भाई। तैयार होना पूरे जोश के साथ। अब देखिए मेरे भाई, आप सभी प्यारे बच्चों को बता दूं, मैं डाउट रहता है कि सर हमारा एग्जाम है वो कैसे होगा, उसके बाद हम कटो पे डिस्कस करेंगे। मेरे भाई देखिए इन्होंने लिखा है एप्लीकेशन विंडो फॉर अग्निवीर स्टेज 1 इनटेक 02 2025, इनटेक 01 2026, इनटेक 02 2026। 3 इनटेक का जो एग्जाम है स्टेज 1 का वो तो सभी का साथ ले लेंगे। उसके बाद मेरे भाई आप लोगों का जैसे ही मई के अंदर रिजल्ट आएगा तो जिस बच्चे ने स्टेज 1 के लिए अप्लाई किया था, कोई ऐसा बच्चा है जिसने स्टेज 2 के लिए अप्लाई किया, कोई ऐसा बच्चा है जिसने स्टेज 3 के लिए अप्लाई किया, तो जिस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जिस स्टेज के अंदर आपने जिस बैच के लिए फॉर्म अप्लाई किया है उसका फिर आपका मेरे भाई सेकंड फेज अलग अलग होगा। और सेकंड फेज में फिजिकल वगैरह होगा, आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। स्टेज 1 वाले सिलेबस का ही स्टेज 2 होगा। कोई ऐसा बच्चा है सर मैंने तो तीनों इनटेक का फॉर्म अप्लाई किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके तो मजे ही मजे हैं। आपके स्टेज 2 मेरे भाई 3 बार होंगे, वो भी अलग अलग महीने के अंदर कंडक्ट होगा, ध्यान रखना। इधर देखिए 02 2025 वाले बैच वाले बच्चों को सितंबर में ज्वाइनिंग भेज दिया जाएगा और 01 2026 वालों को फरवरी 2026 में ज्वाइनिंग भेजा जाएगा, 02 2026 वालों को जुलाई 2026 में ज्वाइनिंग भेजा जाएगा। कोई बच्चा ऐसा है जो 2 इनटेक के लिए अप्लाई है तो उसका अगर स्टेज 1 क्वालिफाई होता है तो स्टेज 2 में उसे 2 मौके मिलेंगे। ये नेवी की अच्छी बात है मेरे भाई, इसलिए तैयारी करो बेहतरीन वाली, इस बार धमाका होगा सिलेक्शन। और ध्यान रखना लाडले स्टेज 1 है ना, ये सिर्फ क्वालिफाई एग्जाम होता है, फाइनल मेरिट में इसके नंबर ऐड नहीं होते। स्टेज 1 आपका प्री है, मेंस आपका स्टेज 2 में होगा मेरे भाई, और इसकी अच्छी खासी मेरिट जाती है मेरे भाई क्योंकि समय कम मिलता है पेपर का। अब आ जाओ, अब देखिए मैं मेरिट के बारे में आपको थोड़ा आइडिया दे दूं, उसके बाद हम तैयारी पे डिस्कस करेंगे। नेवी एमआर का जो पिछला आपका इनटेक हुआ था मेरे भाई, उसकी मेरिट आप देखो मेरे भाई, आपको मैं बताता हूं। नेवी एमआर प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स मेरे भाई, पिछले इनटेक की ये कट ऑफ है, स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ है वो बनने वाली है, हर एक राज्य की अलग अलग। सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट मेरिट है वो मेरे भाई उत्तर प्रदेश की 29.5। ध्यान रखना नेवी एमआर के एग्जाम में मेरे भाई 50 क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं और 0.25 की क्या होती है जी, नेगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 50 नंबर का मेरे भाई पेपर होता है। गलत बात यह है कि समय कम देते हैं, यहां 30 मिनट का समय मिलता है और पेपर है वो मिक्स पूछा जाता है मेरे भाई, तब बच्चे इसके अंदर स्कोर नहीं कर पाते हैं। अब देखो पिछले बार ध्यान रखना स्टेज 1 उन बच्चों का क्वालिफाई हुआ जिनका स्कोर 50 में से 29.5 था। बिहार के अंदर भी आपका 28.5 या 29.5 यही था। ये मेल कैंडिडेट की ध्यान रखना कट ऑफ है। अब हमारी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं वो कहेगी सर फीमेल की बताइए, तो सुनो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आपको क्या करना है, जो भी आपका राज्य है ना 2 से 3 नंबर कम कर लेना। वैसे तो हमारी छोरियां कहीं छोरों से कम है क्या, आजकल लड़कों के बराबरी मेरिट जाती है लड़कियों की। आप एयरफोर्स के इनटेक को देख लो पिछले वाले को, है ना मेरे भाई। लेकिन नेवी के अंदर 1 या 2 नंबर आप कम कर लेना, बस उतना ही डिफरेंट रहता है, ज्यादा नहीं रहता। मध्य प्रदेश की 26.5, राजस्थान की 29.5, तेलंगाना की 19, पश्चिम बंगाल की 21.5, महाराष्ट्र की 22.5, छत्तीसगढ़ की 22.5, कर्नाटक की 21.5, दिल्ली की 20.25, हरियाणा की 29.75। अब कोई बच्चा कहेगा सर हमारे राज्य की नहीं बताई, ये मोस्टली वो राज्य है हिंदी भाषी राज्य जिनके मेरे भाई कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा जाती है। बाकी ऐसे भी बहुत सारे राज्य होंगे
जिनकी कट ऑफ 15, 10, 12 इतनी जाती है। इससे ऊपर कट ऑफ किसी भी राज्य की मेरे भाई नहीं जाती। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ मेरे भाई उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, बिहार है, यहां की कट ऑफ मेरे भाई अच्छे लेवल की जाती है। मध्य प्रदेश है, बाकी जो राज्य हैं उनकी कट ऑफ इनसे कम ही रहती है। ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। क्या सर इस बार इतना नंबर अगर हम लेके आते हैं तो क्या हम क्वालिफाई हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाओगे, क्योंकि 3 इनटेक को मर्ज कर दिया है मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी भी अच्छी मिलेगी मेरे भाई। और इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे का खेल है वो होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हाँ उत्तर प्रदेश की 29.5 है तो इस बार 35 प्लस जाएगी, नहीं। 29.5 है तो 30.5 या 31.5 हो सकती है। इससे ऊपर मेरे भाई हमें नहीं लगता होने वाली है। क्लियर है मेरे भाई? एकदम सर क्लियर है। अब ध्यान रखना, इसमें एक और बात है जो आपको मैं बताना चाहूंगा, नॉर्मलाइजेशन भी होता है। अगर पेपर आसान हो गया किसी शिफ्ट का, दूसरी शिफ्ट का पेपर हार्ड आ गया, तो ध्यान रखना इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है। कम वाले का नंबर बढ़ जाता है और जिसका पेपर आसान हुआ, जिसके नंबर बहुत ज्यादा है, उसके घट भी जाते हैं। ये ऐसी घटनाएं भी घटित होती है मेरे भाई, है ना। आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन तो होता ही होता है। अब देखो, जैसे ही आप लोग मेरे भाई पेपर दोगे ना, और आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपका मेरे भाई उसमें सिलेक्शन होगा, तो देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा मेरे भाई। जैसे जो बच्चा, ये एमआर का बच्चा है, क्लियर है, तो यहां पर देखिए ये कौन से राज्य से है मेरे भाई, इसका यहां पर 27 मेरिट गई है, क्लियर है, और इसके 27 प्लस नंबर है, तो यहां लिखा आ गया क्वालिफाइड, यानी ये बच्चा पास हो गया है मेरे भाई। इधर जैसे एक ये बच्चा है मेरे भाई, ये एसएसआर की फोटो लगी हुई है, और इसकी भी देखिए यहां पर ये यस आ गया, यानी ये बच्चा स्टेज 2 के लिए मेरे भाई शॉर्ट लिस्ट है वो हो चुका है। अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो और स्टेज 2 की दबा के तैयारी करो, है ना मेरे भाई। ऐसे आप पास कर सकते हैं। कोई बच्चा है जो पढ़ाई में मकरागिरी करेगा, जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, शॉर्ट लिस्ट फॉर नेक्स्ट स्टेज 9, यानी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये बच्चा राजस्थान का है, इसके नंबर आए 22.5, मेरिट गई मेरे भाई 29.5, तो ये मेरिट के अंदर बाहर हो गया, या 9 लिखा हुआ है, क्लियर है। इसी प्रकार देखिए मेरे भाई, ये बच्चा है, ये एसएसआर का बच्चा है, नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, हालांकि एसएसआर के मेरिट का रेशियो अलग रहता है। ये बच्चा भी देखिए यस है कि हाँ भाई क्वालिफाइड हो गया। तो जो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई का पेपर होता है, जिसका पास हो जाएगा उसके लिए यस लिखा आएगा कि हाँ आप क्वालिफाइड हो गए स्टेज 2 के लिए, और जो बच्चा फेल हो जाएगा, नॉट क्वालिफाइड है, वो ऐसे लिखा आएगा। ओके, मेरिट और इसका पेपर है ना अच्छे लेवल का आता है। अब आप कहोगे सर इसके पेपर का लेवल हम कैसे चेक करें, क्या हम 30 मिनट के अंदर पेपर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? उसका मैं जुगाड़ आपको बताता हूं। देखो, गूगल प्ले स्टोर से आर्मी स्टडी का एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करना है, और उसके अंदर मेरे भाई कल ध्यान रखना, ये आर्मी स्टडी का एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा, कल सुबह 11 बजे संडे को, हर संडे को होता है, यहां फ्री वीकली है ना मेरे भाई, संडे को कल यहां पर आप लोग पहुंच जाना 11 बजे। यहां ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट होगा, मिक्स टेस्ट होगा, जैसा आपका नेवी का आएगा। नेवी में क्या आता है मेरे भाई, जैसे जीके के 20%, मैथ के 13, साइंस के 12, टोटल 50 क्वेश्चन, लेकिन ये मिक्स आते हैं। तो मिक्स के अंदर बच्चे टाइम मैनेजमेंट है वो नहीं कर पाते हैं, तो यहां पर हम आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे, ओरिजिनल ये पेपर करवाएंगे। समय आपके पास 30 मिनट का रहेगा, 50 नंबर का पेपर होगा। गलत करोगे तो ध्यान रखना 0.25 नंबर आपके कट हो जाएंगे। ये 11 बजे आपका ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट आर्मी स्टडी ऐप में होगा। आप लगाना कि मेरे भाई आप 30 मिनट में क्या इन 50 प्रश्नों को फोड़ सकते हो। कितने नंबर आए आप हम लोगों को जरूर भेजना, बताना सर इतने नंबर आए हैं। और अच्छी बात मैं आपको बताऊं, आपकी इस तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आर्मी स्टडी रोजाना रात 9 बजे, 1 अप्रैल से रात 9 बजे से आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर जैसा आपका पेपर आएगा बिल्कुल फ्री एग्जाम पैटर्न के आधार पर हम लोग आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए फुल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। आया ना मजा? अरे तालियां होनी चाहिए मेरे भाई, तालियां बजाओ, क्योंकि मजबूत इरादा व निरंतर अभ्यास ही मेरे भाई सफलता की कुंजी है। अब आप कहोगे सर अब हमें कॉन्फिडेंस है कि हम फोड़ देंगे, अब बताओ तैयारी हम कैसे करें। तो देखो समय कम है, आप सभी को पता है,
लास्ट आपके पास 30 या 35 दिन का अब समय बचा है, क्योंकि अप्रैल मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। आप लोग गूगल प्ले स्टोर से आर्मी स्टडी का ऐप डाउनलोड करो। हमने मार्कोस कमांडो बैच मेरे भाई इसका आगाज कर दिया है। मार्कोस कमांडो दुनिया का सबसे घातक कमांडो होता है, जिसे समंदर का सिकंदर कहा जाता है। अगर आपको ऐसा कमांडो बनना है तो नेवी ज्वाइन करना होगा, हर काम देश के नाम। हमने ये बैच स्टार्ट किया, बिल्कुल बेसिक से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और साथ में आप रिवीजन भी करवाएंगे। जो बच्चे जुड़े हैं आप बताना कमेंट करके कैसा आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मजा आ रहा होगा। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट भी इनको मिलेगी जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा। ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट देंगे इसके अंदर, बिल्कुल फ्री मेरे भाई। 15 टेस्ट है वो हम एग्जाम से पहले इनको करवा देंगे ताकि इनका टाइम मैनेजमेंट हो जाए। डाउट ग्रुप भी ऐड हो जाएगा मेरे भाई। और क्लासें हमने 26 मार्च से शुरू कर दी है मेरे भाई। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं। ये बैच लेके आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो। आपको यहाँ बाई कोर्स में जाना है और यहां से आप मेरे भाई इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। तो तैयारी करो, जीत वाली अब की बार धमाका सिलेक्शन का होना चाहिए मेरे भाई। अब बताओ मेरे भाई, फॉर्म अप्लाई करोगे या नहीं करोगे, ठीक है ना। तैयारी में लग जाओ भाई। जिसको सिलेक्शन लेना है ना उसके पास समय कम है मेरे भाई। ओके, और भी आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछना मेरे भाई, हम पूरा प्रयास करेंगे बताने का। लेकिन अब तैयारी में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होना चाहिए मेरे भाई। लग जाओ। ओके भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।